नमस्कार साथियों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और डीएलएड के सारे सेमेस्टर के पेपर करा दिए गए हैं, प्लस सारे सब्जेक्ट भी चलते हैं। आप इसे ज़रूर फॉलो कर लीजिए सारे अपडेट पाने के लिए। चलिए, आज जो हुआ था डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2022 का पेपर साथी हम लोग देखेंगे 7वां प्रश्न पत्र संस्कृत का। इसमें आप सभी लोग मैच करेंगे और अपने उत्तर को ध्यान से मिलाएँगे और ज़रूर बताएँगे आपका कितना सही है। बहुत ही आसान पेपर था, बहुत ही अच्छा लेवल था, कह लीजिए बहुत ही आसान था। आप आराम से इसमें स्कोर कर सकते थे पूरा का पूरा। संस्कृत के माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है भाई? सभी को पता है 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं साथी। ट का उच्चारण स्थान है, ट का उच्चारण स्थान साथी मूर्धा होता है। तालुब में च, च, छ, ज जो आते हैं तालव्य होते हैं। कंठ में क, ख, ग, घ अंग होते हैं। ओष्ठ में प, फ, ब, भ, म होते हैं। लेकिन ट, ठ, ड, ढ, अड़ जो होता है मूर्धन्य होता है, याद रखेंगे साथी। जीभ को मोड़कर बोला जाता है। कौन सा शब्द नपुंसक लिंग है? एतत्। एतत् क्या है साथी? नपुंसक लिंग है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। रमेश में कौन सी संधि है? रमेश में रमा प्लस ईस आप बना सकते हैं, तो इसमें आ प्लस ई, आ प्लस उ ऐसे जो आते हैं साथी, यह वर्ड आपके ई वाले आ के बाद ई उ जो होते हैं, उसके बाद जो आता है वो हमारा गुण संधि में आ जाता है, याद रखेंगे साथी। राजपुरुष में समास है साथी, तत्पुरुष समास है, याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अतिलघुत्तरी प्रश्न बहुत ही आसान था साथी, इसमें आप अच्छे नंबर सारे स्कोर कर सकते थे। दीर्घ संधि का सूत्र लिखकर स्पष्ट करिए। दीर्घ संधि आपको पता है साथी, दीर्घ संधि में पहले आपको पता है साथी, पहले हमारा कौन संधि आती है? दीर्घ आता है, फिर गुण होता है, फिर वृद्धि होती है, इस तरह चलता है। फिर उसके बाद यण आता है, फिर अयादि संधि, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि में आपको पता है के बाद चाहे जो वर्ड आए, ई, उ, इस तरह से पहले छोटा दूसरा बड़ा इस तरह के होते हैं, तो आराम से आप उसको बड़ा अक्षर में लिख देते हैं। प्लस आ मिलकर आ बनता है, छोटी बड़ी मिलकर बड़ी बनती, इस तरह से यही सूत्र आपको लिखना चाहिए था इसमें। नदी शब्द में प्रथम विभक्ति के तीनों रूप को लिखिए। नदी शब्द में प्रथम विभक्ति के तीनों रूप क्या साथी? नदी, नद्यो, नद्या, याद रखेंगे प्रथम विभक्ति हुआ। दूसरी विभक्ति में चले जाएंगे नदीम, नद्यो, नदी। तीसरी विभक्ति में चले जाएंगे नदा, नदी, नदीभ्याम, नदीभी। इसके बाद चौथे में चले जाएंगे नद्य, नदीभ्याम, नदीभ्यम। साथी यह आराम से आप इसको कर सकते थे, बहुत आसान था। उन 19 संख्या को संस्कृत में लिख सकते हैं। 19 को उनविंशति लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बड़ा ऊ रहेगा, याद रखेंगे। उनविंशति साथी यह सही होगा। नमः के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? नमः के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? बहुत ही आसान प्रश्न था साथी, आप बता सकते हैं। चतुर्थी विभक्ति लगती है। कौन सी? चतुर्थी विभक्ति। पठ धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष के रूप लिखे। पठ धातु के पठती, पठत, पठन्ति, पठसि, पठत, पठत, पठामी, पठाव, पठाम। यह हो गया पूरा, हमने बता दिया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों विभक्ति बता दिया। चौमासा में कौन सा समास है भाई? चौमासा में द्विगु समास है, याद रखेंगे साथी। क्री धातु का लिट लकार का रूप लिखिए। क्री धातु के लिट लकार के रूप जो होते हैं, जैसे करिष्यति, करिष्यत, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथ, करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्याव, करिष्याम। यह होगा इसका राइट आंसर साथी, ठीक है। 11 से 20 तक गिनती के संख्या के संस्कृत लिख सकते थे आराम से आप। इसमें क्या है? निम्नलिखित श्लोक का हिंदी अर्थ लिख सकते थे आप साथी, आराम से पढ़े होंगे तो। उपसर्ग में प्रत्यय में क्या अंतर है? तो बता देंगे। उपसर्ग में आगे लगता है, प्रत्यय मतलब पीछे लगता है। शिक्षण अधिगम में श्रव्य एवं दृश्य उपकरणों को सदो उदाहरण समझाइए। ये बहुत आसान था, इसको अगर आप देखे होंगे, पढ़े होंगे तो आराम से कर सकते थे। यण संधि की सूत्र के माध्यम से सदो उदाहरण लिखिए। भाई यण संधि में आपको पता है साथी, इसमें क्या होता है? यण संधि में जो हमारा एक तरह से ई होते हैं, उ होते हैं, आगे आता है। ई के साथ कोई भी, बड़ी छोटी के साथ कोई भी स्वर आ जाए तो वह बन जाता है य में, याद रखेंगे। और उसके बाद उ बड़ा ऊ छोटा ऊ के साथ कोई भी स्वर आ जाए, उसका अगर हम लोग संधि मतलब कि जोड़ते हैं तो बन जाता है वह, याद रखेंगे। अगर री के बाद कोई स्वर आ जाता है तो बन जाता है अर साथी। यही था, इसका एग्जाम्पल 2-3 लिख देना चाहिए था आपको। संस्कृत में कारक कितने होते हैं? नाम सहित लिखिए भाई। संस्कृत में कारक कितने होते हैं? आपको पता है 8 कारक होते हैं। अगर प्राचीन हम लैंग्वेज की बात करें, जो थे संस्कृत थे, प्लस तमिल थे, तेलुगु थे, ये सब में 8 ही कारक होते हैं, बस इतना याद रखना साथी। इसका विभक्ति पूछा जाता है तो 3 होते हैं, वचन भी 3 होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए साथी। बहुत ही आसान प्रश्न पत्र था, आप इसको चाहते तो बहुत ही कम समय में हैंडल कर सकते थे। इसी तरह हमने सारे प्रश्न पत्र जो आपके हो चुके हैं, सबका हमने सॉल्यूशन दे रखे हैं। आप अगर चाहें तो मैच कर सकते हैं, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे कंप्यूटर हो साथी, सभी का हमने सॉल्यूशन दे रखा है। आप चाहें तो मैच कर सकते हैं। अपना आंसर जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा साथी, आगामी सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट का पेपर देने के लिए, मतलब फ्री पूरी तैयारी करने के लिए बेसिक से। धन्यवाद साथी।